ओम शांति। आज जीवन में हम कई प्रकार के कर्म कर रहे हैं। कई ऐसे कर्म हैं जो हमें सुख देते हैं, कई ऐसे कर्म हैं जो हमें दुख भी देते हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि ये कर्म हमें सुख देंगे और ये कर्म हमें दुख देंगे। आज हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो सभी को सुख देने वाला हो या वो स्वयं के लिए भी सुखदायी हो। लेकिन कई बार उसका ऑपोजिट हो जाता है। हम कर्म सुख के लिए करते हैं लेकिन मिलता हमें दुख है। लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए लेकिन क्यों हो जाता है बुरा मेरा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब आप कोई भी कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ भावना मिक्स ना करें, क्योंकि जब किसी भी कार्य में आपकी स्वार्थ भावना मिक्स हो जाती है तो वहाँ पर उस कर्म का फल आपको आधे से आधा मिलता है। तो आप सोचिए, जहाँ पर आपने 100% लेना था वहाँ पर आपको ओनली 30% मिल रहा है, तो कितना हुआ? बिल्कुल थोड़ा सा। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक कार्य किया, कोई भी कर्म किया, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई स्वार्थ नहीं था, एक निस्वार्थ भावना थी। उस कर्म का आपको रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 100%। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्य तो मैंने जो पहले भी किया है उसमें भी मैं निस्वार्थ भाव था, कैसे पता चले कि ये स्वार्थ है? हम कई बार जब कर्म करते हैं उस कर्म के साथ साथ हम ये अटैच कर देते हैं कि इसका फल मुझे कब मिलेगा, इसका फल मुझे कैसे मिलेगा, क्या कभी मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं। लेकिन हम अगर इन चीज़ों को समझ जाएं कि मुझे हर कर्म का फल मिलता है, सुख का भी मिलता है, दुख का भी मिलता है, लेकिन उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सुख का कर्म है वो उसका फल हमें थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जो दुख के कर्मों का फल है वो हमें जल्दी मिलता है। आप अचानक से कोई आपके जीवन में दुख अशांति आती है तो हम कहते हैं ये स्वाभाविक है, मैंने भी ज़रूर कोई उल्टे कर्म किए होंगे। लेकिन जब वो सुख के रूप में आता है कुछ देर बाद, तो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत समय के बाद खुशियाँ आई हैं। कारण क्या था कि हमने जिस किसी को सुख दिया, हमने वहाँ पर स्वार्थ भावना जोड़ी, तो वो आपको लौट कर तो आया लेकिन लेट। लेकिन जब मैंने किसी को दुख दिया तो वो निस्वार्थ भावना के साथ साथ स्वार्थ भावना का भी था कि मैंने किसी को दुख दिया है तो उसका भला नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज़ हमारे घर के सामने किसी का घर बन जाए तो हम कहते हैं काश मेरा भी घर ऐसा होता, इसका घर मेरे सामने ये मेरे को दिखा दिखा के बना रहा है। मतलब हमारे अंदर की मेंटेलिटी चलना शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति ऐसा कोई भी सोच नहीं है, ऐसे कोई भी संकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे कर्मों से अटैच हो जाता है। हम अगर उन कर्मों को सही तरीके से सही दिशा में लेकर जाएं तो हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। लेकिन आज कई बार हम उन चीज़ों का दुख देते जा रहे हैं और उसका रिटर्न भी हमें दुख के रूप में आ रहा है। अगर हम ये सोच ले कि मुझे हर कर्म सुख के साथ जीना है, हर कर्म सुख के साथ करना है, किसी व्यक्ति के साथ अटैच होना है तो सुख के साथ अटैच होना है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के घर में सुख शांति देते हैं। दुख अशांति देने वाले बहुत सारे हैं, सुख शांति देने वाले गिनती चुनती के हैं। आज वही चीज़ देखें कि हमारे घर में जब कोई खुशी आती है तो हम क्या कहते हैं कि देखो इस खुशी से हमारे पूरे परिवार का संगठन कितना मजबूत हो गया, हमारा परिवार एकता के सूत्र में बंध गया। सोचिए, एक छोटी सी बात ने उनको एकता के सूत्र में बांध दिया। लेकिन अगर वही चीज़ आप दुख के रूप में लेकर जाएं तो कहते हैं इसकी छोटी सी बात ने हमारे घर का बंटवारा कर दिया। बात सुख की भी एक थी जो एकता के सूत्र में ले गई, बात दुख की भी एक थी जो आपका बंटवारा करके चली गई। अब आप दोनों चीज़ों में इक्वल देखें कि हमें चाहिए क्या था, हम कर क्या रहे थे और हमारे जीवन में हुआ क्या। तो आज जीवन में जो चाहिए वो हमें कई बार मिलता नहीं है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने बहुत सारी आत्माओं से वो चीज़ें छीनी हुई हैं। कई बार वो चीज़ें हमें लेट मिलती हैं। वैसे ही सोचे कि आज जो भी हमें कर्म करना है, भले हमारे पास उन कर्मों की सही पहचान हो या ना हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें किसी के लिए भी कुछ भी करना है
तो वो सुखदायी करना है। क्योंकि आज देखा जाए, आज किसी गरीब के चेहरे पर जब आप एक छोटा सा कर्म करते हैं, आप उसे एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट देते हैं, आप उसके चेहरे की स्माइल देखना कितनी सुंदर होती है। वैसे ही हमें छोटी छोटी खुशियों को या छोटे छोटे सुखों को एक बड़े सुख में परिवर्तन करना है। आज जीवन में आज उन लोगों को देखो जो सुख के लिए तरस रहे हैं, शांति के लिए तरस रहे हैं, प्यार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज हम इन चीज़ों की कदर नहीं कर पा रहे। अगर हम इन चीज़ों की कदर करना शुरू हो जाएं तो शायद आज जीवन में हमारे जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो डाउन हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। लेकिन आज हमें बस थोड़ा सा अपने आप से बातचीत करनी है कि क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दुख अशांति आ रही है, क्या उसका कारण मैं तो नहीं हूँ? क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन के हमारे कर्म ही हैं, जो हमें सुख की फीलिंग भी देते हैं तो दुख की फीलिंग भी देते हैं। लेकिन अगर हम उन कर्मों को सही तरीके से समझ जाएं, सही तरीके की उन कर्मों की पहचान आ जाए, तो आज हम जिस दुनिया में जीना चाहते हैं वो दुनिया बहुत अच्छी लगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ऐसी दुनिया में जाएं जहां दुख अशांति का नामो निशान ना हो। ऐसी दुनिया भी भगवान लाता है, लेकिन पहले हमें इस दुनिया में रह कर के ही वैसे संस्कार धारण करने हैं। क्योंकि कहते स्लोगन भी है, सुख दो सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। लेकिन अगर हम किसी को दुख देंगे तो रिटर्न दुख ही आएगा, अगर किसी को अशांति देंगे तो अशांति ही आएगी। तो आज से हम प्रण करें खुद के साथ ही कि हम किसी को भी कुछ दें तो वो चीज़ दें जो लौट कर मेरे पास आए तो बहुत प्यार, बहुत सुख, बहुत शांति देकर जाए। मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे मुझे भगवान के सामने नज़रें झुकानी पड़े। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जब मैं भगवान के सामने भी जाऊं तो नज़रें उठा कर जाऊं। और आज हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है। आज हमें नज़रें झुकाकर भगवान से बातचीत नहीं करनी, नज़रें उठा कर के बातचीत करनी है। क्योंकि जब हम भगवान के साथ भगवान का प्यार का अनुभव कर लेते हैं तो हमें सुख की फीलिंग आती है। और जब वही अनुभव हम किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो कई बार वो व्यक्ति आपको दुख देकर जाता है। अब आपको दोनों चीज़ों में कंट्रास्ट करना है कि आपको भगवान से लिया गया सुख अच्छा था या इंसान से लिया गया दुख अच्छा था। इंसान हमें सुख देता है लेकिन स्वार्थ के साथ, लेकिन भगवान हमें सुख देता है निस्वार्थ भावना से। इंसान हमें दुख देता है वो भी स्वार्थ के साथ कि इसका भला ना हो, लेकिन भगवान तो हमें दुख देता ही नहीं है। तभी हम कहते ही हैं कि भगवान दुख हरता सुख करता है, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर प्रकार के दुखों को हर लेता है और हमारे जीवन में ओनली सुखों की बौछार देता है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन में सुख शांति लानी है तो वो कर्मों के आधार पर। हमारे जीवन में सुख शांति तभी आएगी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए कर्म की पहचान, कर्म का रहस्य आप जान लें, पहचान लें तो ही आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार आज मनुष्य आत्माएं कर्म कर रही हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी दुख, किसी को भी अशांति दे जाती हैं और उसका भुगतान फिर उन्हें ही भोगना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों पर अटेंशन रखें, तो हम इन दोनों चीज़ों से परे हो सकते हैं और हर कर्म हमें सुख देने वाला बन सकता है। ओम शांति।